हो गया? पढ़ाते 10 चल रहा था। तुमको 10th में कौन टेंस पढ़ा रहे थे? इसी की लगा दो। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, क्लियर। इसमें बोले थे 6 टाइप पढ़ना है, एगो में पढ़ना है, सब में पढ़ना है? सब में क्या टाइप पढ़ना है? 6 टाइप पढ़ना है। पहला कौन सा पढ़ेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर निकाल लिए थे? कैसा निकाले थे? हाँ, क्या निकाले थे सर? सब्जेक्ट था, फिर क्या था? V1 था, या क्या लगाते हैं? V5 प्लस क्या लगाते हैं? इसका तो फुल स्टॉप ये ना करते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसमें भी कंडीशन था, याद है कंडीशन? चार्ट, इसमें भी चार्ट बनेगा ना, क्या? एगो V1 का चार्ट, एगो V5 का चार्ट। चार्ट में क्या है बताओ जरा? V1 कहाँ कहाँ? I के साथ, V के साथ, U के साथ, दे के साथ, मैनी के साथ। आ गया खून में कि जुबान पे आ गया? हाँ, जुबान पे रखो, कई बार बार काम पड़ेगा ना, तो खून में रखेंगे तो निकालने में दिक्कत होगा, सीन चलाना पड़ेगा, तब ना खींचेंगे। जुबान पे रखेंगे तो सीन चाहिए। कोई नहीं बोला अरे ही लगेगा, नहीं सी लगेगा, सीधे बोल देंगे। बोलेंगे V5 कहाँ? तो बोल देगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। जुबान पे रहेगा तब ना बोल पाएगा। चलो हम भी क्या किए, जुबाने पे लिया, ही, सी, इट, वन के साथ। चलो यही चीज पढ़े थे किस में? पॉजिटिव में। यही बात था मेन। अब बाकी तो क्वेश्चन है। जैसे अगर एग्जाम्पल, अगर इसका एक सर लेंगे तो कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? तो जैसे हम बोल दिए कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, हाँ, तो क्या बनेगा? हाँ, पहले सब्जेक्ट आई, उसका बोलता हूँ ना, स्पीक, बोलना का स्पीक होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दागे, और दाग के ये बताते हैं, एक और दाग दो। मैं के जगह देखो, अभी V1 वाला एग्जाम्पल था ना, कैसा एग्जाम्पल ये? V1 वाला कैसे समझे सर? आई था। एगो V5 वाला एग्जाम्पल, तो मैं के जगह सिर्फ हुआ कर दो ना, तो हिंदी बोलो। हाँ बस हो गया, गजब। वो अंग्रेजी बोलता है। आंसर बोलो क्या बनेगा? ये होगा स्पीकिंग। कोई स्पीकिंग बोल दिया है, क्या बोल दिया भाई? स्पीकिंग तो बोल दिया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं पढ़े तो दिक्कत होगा। चलो समझ में आ गया ना? तो सारा खेल सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट मतलब बटखारा, एक तरह बटखारा रहता है ना, तो बटखारा चेंज होगा तो आलू भी तो चेंज होगा। आया समझ ना? 1 किलो था तो 1 किलो आलू चढ़ाए थे। अब कोई बोल दिया, मन बदल गया, बोल दिया कि 2 किलो आलू दीजिए, तो बटखारा 1 किलो रहेगा। तो आलू बटखारा बदलेंगे पहले, और तब आलू क्या करेंगे? चढ़ाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट तो है इसमें, वही ना कॉन्सेप्ट है। बटखारा बदलेगा तो आलू भी बदलेंगे। ये बात था तुमको पॉजिटिव का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। पॉजिटिव की बात सीख चुके हैं अच्छे से, कभी भूलेंगे नहीं, बस रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस। इसमें सर नंबर ऑफ मिल सकता है। आई के जगह ही रखो, जैसे आई के जगह सी रखो, आई के जगह इट रखो, ही के जगह वी रख दो, कुछ चेंज करो, तो बस V1 और बाकी कुछ बदलेगा? जब बोलो तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, क्या बनेगा? अच्छा, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, बस वी स्पीक इंग्लिश। और बोलेंगे तुम अंग्रेजी बोलते हो, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छा, चोपा और चोपी अंग्रेजी बोलता है, लड़के अंग्रेजी बोलते हैं, बॉयज स्पीक इंग्लिश। लड़कियां अंग्रेजी बोलती हैं, गर्ल्स स्पीक इंग्लिश। क्लियर है ना? अच्छा, अब हम नीचे वाला प्रैक्टिस कर ले, चेक कर लेते हैं। अच्छा, बोलेंगे वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलती है। हाँ, बोलेंगे चोपा अंग्रेजी बोलता है, चोपा स्पीक्स इंग्लिश होगा ना। आप बोलेंगे चोपी अंग्रेजी बोलती है, चोपा और चोपी एक साथ रहेगा तो ई वाला आएगा, वन रहा कि मैनी हो गया? चोपा अकेला वन है, चोपा कन्या के साथ मैनी, यही ना बात है। तो वन और मैनी समझ में आ रहा है? इसमें दिक्कत नहीं हो रहा है? ये नहीं बुझ रहा है कि वन क्या होता है, मैनी क्या होता है? बुझ रहा है ना? मतलब एक आदमी का बात हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा का बात होगा तो बताओ ये क्या वो है? तो बोले वन है कि मैनी है? अब बताओ वन है कि मैनी है? एक बार रख लेंगे, लाओ तो उमर कहां से
अब बताओ वन है कि मैनी है? ओ सर अगर सिंगल है तो वन है, एक से ज्यादा हो गया तो मैनी में 2 गो हो सकता है, 3 गो हो सकता है, 4 गो हो सकता है, 5 गो, मतलब कम से कम 1 से। अब बताओ 1.25 वन है कि मैनी है? अब 1.25 मैनी है, 1.25 तो 1 से कम में ना हो गया, तो 1 से कम तो 1 से ज्यादा तो मैनी है। हाँ चलो नहीं फंसेगा, ये बात तुमको बता चुके हैं, सिखा भी। एक एग्जांपल है, प्रैक्टिस करवाए, कहीं नहीं कर पता, ईट है तो बोलेंगे ईट के साथ बोले सर बारिश वाला ना, तो बारिश होता है इट्स बोल दिया कोई, ठीक से इट रेन, इसका एग्जाम्पल यही दाग देते हो हम। हाँ ईट वाला दाग देते हैं, बारिश होता है। क्या प्रॉब्लम पता है? देखो प्रॉब्लम क्या होता है, ये तुमको ना, ये तुमको वर्ब है, क्या है? वर्ब है। इसमें सब्जेक्ट है, बटखारे नहीं है इसमें। आज सुना इसमें बटखारा नहीं है, तो बटखारा मन से ले लेते हैं। अब आया समझ में? इसमें बटखारा नहीं है, अब बिना बटखारा के नहीं बनेगा। देखो ना स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट में बटखारा, बटखारा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना बटखारा के बनेगा? तो बटखारा मन से ले लीजिए, क्या दिक्कत है? तो ले लिए मन से, कथी? तो याद रखना बारिश वाला हमेशा क्या से बनेगा? इसलिए लोग बोलेगा बारिश होता तो बोलेगा इट रेन्स, क्या बोलेगा तुमको? अब समझ में आया इट रेन्स क्यों बोलता होगा वो? नहीं समझ में आया? क्या है? हाँ तो बटखारा मन से लेना पड़ता है, तो 2 गो बटखारा है जो मन से ले सकते हैं। एगो इट, एगो तो जान गया, एगो इट, एगो देयर, एगो कौन सा? इट, एगो कौन सा? इट तो जान गया ना, जरूरत पड़ेगा जब देर का जरूरत पड़ेगा तो खींच के ला देंगे। चलो ठीक, अभी जरूरत नहीं है हमको, 3 को एग्जांपल तुमको दे दिए सिंपल प्रेजेंट से। ऐसा नंबर ऑफ एग्जांपल हो सकता है, वही ना होगा। अब अंग्रेजी जगह हिंदी कर दो, मैथिली कर दो, भोजपुरी कर दो, चाइनीज कर दो, बोलना की जगह खेलना कर दो, तो अंग्रेजी की जगह क्रिकेट कर दो, पबजी कर दो, लूडो कर दो, तित्ती कर दो, नहीं हो जाएगा? अरे जैसे बोलेंगे मैं क्रिकेट खेलता हूं तो क्या बोलेंगे? आई प्ले क्रिकेट। मैं पबजी खेलता हूं तो क्या बोलेंगे? आई प्ले पबजी। मैं लूडो खेलता हूं तो क्या बोलेंगे? आई प्ले लूडो। इंग्लिश आसान है कि नहीं? कॉन्सेप्ट मिल गया इसलिए आसान है, नहीं मिला रहता तो मुश्किल लग रहा था। जैसे बोलेंगे मैं तित्ती खेलता हूं, क्या बोलेंगे? आई प्ले तित्ती। बोलेंगे वह तित्ती खेलता तो क्या बनेगा? ही प्ले की प्लेज। V5 मतलब एस वाला कि बिना एस वाला? मतलब प्लेज। और V1 का मतलब सब एस हटा के बोलना है, बस यही तो कॉन्सेप्ट होगा क्या नहीं? तो ही प्लेज, तो ही स्पीक्स, ही राइट्स, ही गोज, ही कम्स। आ समझ में? सिट हो गया ना ब्रेन में, भूलना नहीं है, भूल जाएगा। क्या को जन्म? 7 गो जन्म में। अब तीसरा चौथा तो पता है तुमको, पहले बता दिए। चलो ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं किसका पॉजिटिव का। बात तो अच्छे से कर लिए, कल निगेटिव का ही बात कर लिए थे। निगेटिव, चलो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? बनाया था ना? हाँ सब्जेक्ट प्लस, हाँ सर इसमें V1 V5 नहीं आता है, आता है V1 V5 के बदले कुछ और आता है। V1 के बदले क्या आता है? डू आता है, डू। अब V5 के बदले क्या आता है? डज आता है, दो ना। लेकिन अब देखो, अब सर लेकिन मेन वर्ब आएगा ही, क्या बोले? मेन वर्ब, हाँ ये भूखल है। हाँ गाना सुना है? 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। बस किसके पीछे पीछे आ गया? ये 7 समुंदर पता है? V1 के पीछे पीछे आ गया। ये V1 के पीछे पीछे क्या समुंदर पार आ गया? 7 समुंदर। तो देखो तो इसका मतलब सर V1 रखिए तो मेरे पीछे पीछे आ गया। देखो है कि नहीं? इसी पे गाना बना है, वो जो गाना बना है इसी पे, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। सुना है ना? देखो ये दोनों बेचारा इसका पीछा करते करते आ गया। इसका मतलब पीछा छोड़ने वाला, जब 7 समुंदर आ गया तो 8वां समुंदर जाएगा, समझा कि नहीं? 9वां जाएगा, 10वां जाएगा, समुंदर खत्म हो जाएगा लेकिन इसका पीछा करना खत्म नहीं होगा। क्लियर है ना? तो फिक्स है। आ जाओ उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओ गलती बना रहे हैं, ये गलती है, स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम। तुम लोग करा जी सर, वो कहा था ध्यान दिए। अब ये V1, हाँ V1 आएगा लेकिन निगेटिव का बात कर रहे सर। निगेटिव जरा बताओ कि बिना नॉट का निगेटिव, कहीं ना कहीं नॉट घुसियाना पड़ेगा आपको। तो नॉट कहां घुसियाता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद।
किसके बाद? नेगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव का मेन स्ट्रक्चर होता है, यहां देखिए, यहां लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब अब प्लस नॉट होता है। किसका मेन स्ट्रक्चर? नेगेटिव का। चलो यहीं पे मेन स्ट्रक्चर बना दिया। क्या क्या चाहिए तुमको? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब देखो, डू और डज क्या है तुमको कल बताया, डू और डज क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। अब तुमको नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा ना, बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट लगा सकते थे, इसलिए बोलते हैं मैं अच्छा नहीं, आई एम नॉट गुड बोलते हैं ना, तो एम के बाद नॉट लगाते हैं ना। एम कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। कल पर है क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब? 27 में वर्ब का क्या हुआ बेटा? अभी रिकॉल हो जाएगा, क्या दिक्कत है? भूल गया था हमें ना, याद करवाते हैं। वर्ब का क्या गो बेटा? दो गो, एगो मेन वर्ब, एगो क्लियर ना। मेन वर्ब का क्या गो मुंडी? कौन कौन? V1 V2 V3 V4 क्लियर है? भूल जाओ, उधर हटा गया ना। अब इधर आ जाओ हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब का क्या गो? 3 गो। कौन कौन? प्राइमरी, मॉडल, सेमी मॉडल। टोटल क्या गो है? 27 गो। कल बताते हैं क्या गो है? 26 हो सकता है ना, कम कर देंगे गो, 25 हो सकता है कम कर देंगे, लेकिन कम से कम याद रखो क्या गो, काम चल जाएगा तुमको। क्लियर है? अच्छा, पहला प्राइमरी, दूसरा मॉडल्स और तीसरा, तो प्राइमरी में क्या गो? 14 गो, मॉडल्स में क्या गो? 10 गो, और सेमी मॉडल्स में क्या गो? 3 गो। क्लियर ना? 27 गो हो गया ना। तो बस, तो ये बताओ, ये जो है डू डज प्राइमरी में आता है कि मॉडल्स में? प्राइमरी में। क्लियर ना? चलो ठीक है। कोई पूछेगा तो क्या तो बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। शॉर्टकट में कह सकते हैं सीधे हेल्पिंग वर्ब। कैन रहे तब भी हेल्पिंग वर्ब, इज रहे तब भी हेल्पिंग वर्ब, एम रहे तब भी क्या, सब हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा? नॉट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? तो हेल्पिंग वर्ब तो ले आए लेकिन नॉट नहीं लाए थे, गलती जा रहे थे, ठीक करते हैं। ये आएगा लेकिन बीच में नॉट घुसिया दीजिए, उसके बाद आएगा। अब बताओ क्या दिक्कत है? यहाँ पे क्या लिखते? नॉट ना, नॉट। हाँ, अब प्लस क्या? हाँ देखो, नेगेटिव नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पीछा नहीं छोड़ेगा, और डू डज V1 का भी पीछा नहीं छोड़ता है, दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगा। नॉट हेल्पिंग वर्ब का पीछा नहीं छोड़ता है, या समझो हेल्पिंग वर्ब नॉट का पीछा करते रहता है, और हेल्पिंग वर्ब V1 का भी पीछा करते रहता है। सब नहीं, डू डज फिक्स है, किसका पीछा करेगा? V1 का। अब लिख दो तुम क्या हो गया। कोई पूछेगा सब्जेक्ट हो गया, ई भी वर्ब है, ई भी वर्ब है, दो गो वर्ब है। ई कौन वर्ब हो गया? हाँ नहीं बता सकता है, ई कौन वर्ब है? मेन वर्ब। ई कौन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। शॉर्टकट में एचवी लिख देते हैं, यहां लिखेंगे एमपी। क्लियर है ना? चलो अच्छा, इसमें भी कॉन्सेप्ट याद, क्या कॉन्सेप्ट है? तो ई वाला कॉन्सेप्ट है, V1 और V5 वाला। फिर चार्ट बनेगा वो, आ जाओ, क्या दिक्कत है? चार्ट क्लियर करते हैं। याद है? देखो, डू वर्ब का क्या मान होता है? पहला। इसमें डू आएगा, हाँ चल ठीक है। हाँ, और एगो क्या है? डज। डज वर्ब का क्या मान होता है? तो सर तब सेम है, जिसको ये चार्ट याद है उसको वो चार्ट भी याद होगा। नहीं याद होगा तो बताओ, डू किसके साथ लगेगा? आई के साथ, और वी। दिक्कत है उधर देख के बोल दो ना, उधर देख के बोल दो। हाँ, यू, दे, मैनी, हाँ वही कहीं होगा देखो। हाँ अच्छा, इधर बता दो जरा, ही, सी, इट, और क्या? सर सेम चार्ट है, कहीं कुछ अंतर नहीं है। देखो तो अंतर है, खाली मंतर है। ये ना भूभूत है, मारेगा स्वाहा, ये भी मारेगा तो स्वाहा, और इन्हें मारेगा तो फिर फंसा नहीं हो जाएगा। मतलब ये भूभूत मारना पड़ेगा तुमको, और तुम चाहता है स्वाहा करना था, ना स्वाहा करना चाहता था, ठीक है ना? नहीं तो ये भूभूत मारो। पॉजिटिव में कौन भूभूत मारना पड़ेगा? V1 V5 वाला। और निगेटिव में कौन मारना पड़ेगा? डू या डज वाला। अच्छा एक बात और बताते हैं, ये डू और डज है ना, इसका शॉर्टकट भी है। ये तो लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन तुम लोग तो कोरिया सुबह सुबह उठना बहुत दिक्कत होता होगा, कोरिया वाला बात भी बता दीजिए सर। और कोरिया वाला दे देते, आ जाओ। कोरिया के लिए भी बना दिया है, लोग होशियार है। देखो कोरिया के लिए बना दिया है। हाँ कोरिया, जैसे देखो तुम देखो हिंदी, मेरा उतना हिंदी उतना खराब ही नहीं है, तो उतना अच्छा भी नहीं है, काम चला भाई। आ जाओ, तो कोरिया बना दिया। जैसे इसको तुम क्या पढ़ेगा? डू नॉट। इसको क्या पढ़ेगा? डज नॉट। दोनों से एक हो ना। हाँ, तो कोरिया के लिए बना दिया। कह रहा है कि डू नॉट को
डू नॉट को आप बोल सकते हैं क्या? डोंट। डोंट जोड़ दिया है, डू प्लस नॉट को क्या किया है? जोड़ दिया था, क्या हो गया? तो डोंट भी बोल सकते हैं। अच्छा, और डू के जगह पर क्या लिया है? डज। डज में क्या जोड़ना? नॉट ना। डज प्लस नॉट को भी आप जोड़ सकते हैं, तो कथी बन जाएगा? डजंट। डज नॉट की डजंट। डज नॉट तो ये है, डू नॉट तो ये क्या है? डू नॉट। ये क्या है? तो डू नॉट को जोड़े तो डोंट। डोंट क्या बोलेंगे? डज नॉट को जोड़े तो तो ये दोनों भी बोल सकते हैं। डजंट एक दो बार बोलेंगे आ जाएगा, क्या दिक्कत है? बोलो डोंट, ये बोलो डजंट, एक बार बोलो, एक बार, एक बार, एक बार, नहीं आ गया? क्लियर है ना? देखो तो बोल सकते हैं। तो इसका मतलब इसका दो गो स्ट्रक्चर हो जाएगा, हो सकता है दो गो स्ट्रक्चर। कौन कौन? एगो तो सर लंबा प्रोसेस, एगो कोरिया वाला नहीं हो जाएगा? यही भी बनाते हैं, ये मेन वाला लिखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर कहां बता देखो हम इसका, अच्छा ऊपर रख देते हैं, यहाँ रख दे एक बार स्ट्रक्चर। देखो ये तुमको पहला स्ट्रक्चर हो गया ना, छापना भी है। अच्छा इसका दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ रख देते हैं। देखो दूसरा स्ट्रक्चर बताओ जरा क्या हो जाएगा? दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा? बस डू नॉट नहीं लिखना है, क्या लिखना है? हाँ, उसका एक बार स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डजंट। हाँ, अब प्लस क्या होगा? V1। अब प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। हो गया फुल स्टॉप। यहाँ भी क्या होगा? फुल स्टॉप। जानते कैसा होता है? बस एक बार टीका कर दो ना, क्या करता है? फुल स्टॉप। ओ टीका जो करते हैं पंडित जी, फुल स्टॉप है, समझा गया ना? अब सुख मतलब वो सुख होगा, तुम सुखी जीवन बिताएगा तुम टीका करने के बाद ना। बस देखो टीका कर दिए, अब खुश रहो, जाओ, अब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा ना, ना? ठीक है, चलो ठीक है, याद रहेगा। तो क्या कोई स्ट्रक्चर हो गया निगेटिव का? कौन कौन? एगो बता दो पहला वाला, सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार क्या बना दिए? सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? अब सर खाली क्वेश्चन तो दिखाइए किस टाइप का बनाएंगे इसमें। ट्रांसलेशन इससे पूछेगा तो बना लेंगे, पूछता ना आज को, इससे पूछेगा पूछ सकता ना, तभी एक दिखाई ना पहले एग्जांपल। और नहीं कहीं छाप ले, अच्छा रुको कहीं कहीं घुसिया तो एकदम यहाँ देखेगा। चलो नहीं छपाएंगे नहीं, एक एग्जांपल यहाँ दागते हम। जैसे बोलेंगे कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं, आराम से आला नहीं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। हाँ क्या बनेगा? आई डोंट स्पीक। हो गया खत्म, कहाँ कुछ है? अच्छा एक बार बन सकता है ना? ये तुम कोरिया वाला बना दिया है, नहीं बना दिया है? पहला पे बना दिया कि दूसरा पे? अच्छा पहला पे बना सकता है, पहलो पे बना दो, क्या होगा? आई डू नॉट स्पीक। आसान तो है सर, बस एक बार डोंट बोलना है, एक बार डू नॉट बोलना है, लेकिन अंतर कुछ है? सेम में बात है। अब तुम छाप सकता है, एकदम क्लियर हो गया तुम्हारा। ये V1 क्लियर हो गया, V5 क्लियर हो गया, डू क्लियर हो गया, डच क्लियर हो गया। डू के बाद भी नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव, डच के बाद भी नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो डू के बाद नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाता है? शॉर्टकट में डोंट। और डच के साथ नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? चलो अब बताओ, तो अगर बताओ तो पूछेंगे कि डोंट किसके साथ लगा था? बताओ तो। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, मैनी के साथ, इसी साथ लगे ना। इस सब के साथ अगर देखेगा तो क्या लगेगा तुमको? मतलब यहाँ पे डू लगेगा तो डोंट भी तो लगेगा सर। और डोंट वर्ब का क्या है? वो भी पहले होगा, क्लियर है ना? अच्छा तो डज कहाँ लगेगा बताओ तो? डजंट कहाँ लगेगा? डजंट। ये भी वर्ब का क्या हो जाएगा? समझ में आ गया ना? तो तुमको डू लगाने आ गया, डोंट लगाने आ गया, डज लगाने आ गया, डजंट लगाने आ गया, V1 लगाने आ गया, V5 लगाने आ गया। क्वेश्चन कितनों घुमा के पूछेगा तो घूम जाएगा, घुमा देगा उसको तुम, घुमा देना, इन्हें कि अपने घूम जाना है ना। घुमा कितना पूछे, कथी पूछेगा? वो सी के साथ पूछ देगा कि डू लगेगा कि डज लगेगा, तो सी के साथ क्या लगेगा? तुमको पूछ देगा सी के साथ डोंट लगेगा कि डजंट लगेगा, बस यही पूछ सकते, ज्यादा क्या पूछेगा?
ऑप्शन दे देगा, देखो ना ऑप्शन कैसे देगा क्वेश्चन, देखो और क्वेश्चन पूछ लेगा तो सी लिखल रहेगा, डैश रहेगा और प्ले रहेगा। अब बताओ ऑप्शन दे देगा, ए कौन पुतो, बताओ जरा, बड़की, मेजली, सजली, छोटकी। अब ऑप्शन दे तुमको हम, बताओ, डू, डोंट देते हैं, डोंट, डजंट, उसके बाद दे दो तुम क्या दे दो, हाँ सुना, दे दो दे दो दे दो, दो ग्राम, हाँ बताओ क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना। चारों को कुछ दे, बात की बात है, नहीं समझ में आ रहा था तो कुछ दे, 4 को दे या 40 को दे, तो नजर तो यहीं पे रहेगा ना, कहा कि तुमको पता है कि सी के साथ क्या लगता है। अब क्वेश्चन कितना बना सकता है, अब सी की जगह इसमें से कुछ पुट कर सकता है। हम जब नहीं कि चोपा लिखल रखे यहाँ पे, राम, मोहन, सोहन, कुत्ता, बिलाई, बकरी, भैंसी सब हो सकता है। तो तुम बकरी देखो सर, बकरी कहां पढ़ाए थे आप, तो बकरी मतलब वन, बकरिया मैनी, कुत्ता वन, कुत्ते, यही चीज तो लिखा है। अरे सर ना, चलो ठीक है, मिटा दे इधर। पॉजिटिव क्लियर, नेगेटिव, अरे रुको तुम, अरे बैठ, पॉजिटिव क्लियर, नेगेटिव क्लियर। अच्छा अच्छा बताओ तो इसका नेगेटिव बना लेगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ का क्या बनेगा बोल दो, आई डोंट स्पीक। अच्छा इसका नेगेटिव, ही डजंट। अच्छा स्पीक्स होगा, हाँ उड़ जाता है, बच्चा सोचता है ही के साथ तो V5 आता है, तो V5 रहबे करेगा, नहीं नहीं, डज आ गया तो फिर V1 बन जाता है। का है कि डू और डज का कैसा नेचर है, या डोंट और डजंट का कैसा नेचर है, यहाँ लिख देते हैं नेचर, पॉइंट है, मेन पॉइंट सब है, इसको बोलते फोकर अगेन, यहाँ लिख देते लोग। डू है कि डोंट बोलो, डोंट या डजंट के साथ पूछेंगे कि वर्ब का क्या मान लेता है दोनों, इसके अलावा कोई नहीं। तो जब ये मान लो ही डजंट किया तो स्पीक्स करेगा, स्पीक्स क्या माँ है, चाहिए क्या माँ, पाला क्या होता है, ऐसे उड़ा दीजिए, क्वेश्चन ऐसा है, ऐसे पकड़ लेगा ना, हाँ कंफ्यूज मत करना। चलो ठीक है, पॉजिटिव मिटाते पहले हम, मिटाते हैं चार्ट, पॉजिटिव क्लियर है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा तो बोलो, हम चेक करते हैं, बोलेंगे कि मैं खेलता हूं, क्या बनेगा, आई प्ले। अब मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले। मैं लिखता हूं, आई राइट। हाँ मेरे साथ बोला करो, मैं लिखता हूं, मैं नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट। मैं जाता हूं, आई गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो, नहीं हो जाएगा। मैं आता हूं, मैं नहीं आता हूं, आई डोंट कम। अच्छा वह जाता है, ही गोज, जाता है, ही गो, ही गोज। अब वह नहीं जाता है, ही डजंट गो। एक दो एग्जांपल सिखा देते हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है, निगेटिव का कोई दिक्कत नहीं, खबर क्या है। जैसे बोलेंगे कि मैं खेलता हूं तो पॉजिटिव है, निगेटिव बोल, निगेटिव, हाँ अब हुआ ना, मैं नहीं खेलता हूँ तो क्या बनेगा जी, आई डोंट प्ले। अभी किसका एग्जांपल बोला है, V1 वाला, निगेटिव है, निगेटिव में भी क्या है, मतलब ई वाला ना, डोंट वाला, V1 वाला मतलब एगो V5 वाला बोलो, खुद से बोलो एग्जांपल। मैं क्या जगह कुछ और कर दो ना, हाँ बस हो गया, यही तो सिखाना चाहते हैं। वह नहीं खेलता है, क्या बनेगा, ही डजंट। अच्छा प्ले हुआ कि प्लेज होगा, अगर प्लेज कर दिया तो, अगर चूज द करेक्ट इनकरेक्ट में घुसिया दे इसको, नहीं पकड़ लेगा, तो कहीं घुसिया सकता है वो, घुसियाने दो, तुम तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, पकड़ लेना। इसका सही आंसर बोलो तो, हाँ ही डजंट। बस थोड़ा सा मिस्टेक था, पता नहीं चलेगा किसी को, नहीं गौर से देखेगा तो पता चलेगा, लगेगा तो ठीक है दोनों, नहीं लग रहा ठीक है दोनों, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। कौन कॉन्सेप्ट है, छटका वाला, डोंट के साथ V1, डजंट के साथ V1, तो डजंट के साथ V1 होना चाहिए। यहाँ क्या घुसिया गया है, V5 होगा इसके साथ, इसके साथ अगर V5 लिखा है समझ जाना क्या है गलती, कौन सही होगा। तो चूज द करेक्ट में इनकरेक्ट में घुसियाते रहता है,
पकड़ लेगा ना। हाँ, या फिल द ब्लैंक्स मार्क करके दे देगा, या चूज द करेक्ट इनकरेक्ट देता है एग्जाम में, क्वेश्चन देखना 22 का पता चल जाएगा तुमको। चलो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि निगेटिव एकदम क्लियर हो गया। तब दो बार पढ़ लेंगे तो और मजा आ जाएगा। एक बार डोंट बोला, एक बार कौन बोला, खत्म। तो बोलो वो डोंट बोला, पूछो बोलो सोचो। मैं तो बोल ही दिया, तुम कुछ और बोलो। तुम बोल दे, तुम खेलना छोड़ दो अब, तुम नहीं जानते हो चलेगा, तुम नहीं जानते हो, ठीक है। क्या बनेगा, हाँ यू डोंट नो। नहीं आसान है। अब क्वेश्चन खुद से सोच सकते हैं, इसका मतलब सर हम नहीं इस पे सोच सकते हैं रंग बिरंग का आंसर भी खुद से हाँ बना सकते हैं। तो वो अच्छा एक बार बोलो, चलो वो तो देख लिए थे, नहीं जानता है। हाँ वह नहीं जानता, नहीं मार्कर चेंज करते भाई, वह नहीं जानता है। क्या बनेगा, सी की ही। अगर रहता वह नहीं जानती है तो क्या हो जाता, लो सी अपने हाथ में, हाँ सी डजंट नो, हो गया खत्म। नहीं हो जाएगा एग्जाम्पल, पॉजिटिव भी हो जाएगा अच्छे से, निगेटिव भी। इस पर और एग्जाम्पल हो सकता है, तुम सोचते रहो, बोलेंगे मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट या डोंट बोलो, डू नॉट कम आदमी आप बोलता है। देखो अब लोग कोरिया वाला बात से बोलता है, सब कोरिया हो गया ना, नहीं हो गया। अब देखो तुम जो व्हाट्सएप में किसी को मैसेज करेगा तो लिखता है HELLO, नहीं HLO इतना लिखा है। हाँ देखो, हाँ गुड मॉर्निंग इतना ना लिख के ऐसे होना चाहिए, गुड मॉर्निंग। शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, हो गया जी हम ना, हो गया गुड मॉर्निंग। शॉर्टकट में लोग गुड नाइट को GD नाइट ऐसे भी लिख देता है, या GD लिख दो, GD कुछ होता ही नहीं है। ये लोग पढ़ लेता है ना गुड नाइट, लोग पढ़ लेता ना हेलो, लोग हाई करेगा तो हाई में एच क्या बना है, बाप रे बा, लगता है जैसे ससुराले से आयल है, टिप देता है, जैसे लगता है दहेजे में मिलल है, नहीं टिप देता है। तो ऐसे भी 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कभी तुम सुना है इंग्लिश में कभी भी जीवन में आज तक ट्रिपल आई, मैक्सिमम 2 बार, मैक्सिमम कम से कम 1 बार तो होगा ही। अरे देखो 2 बार है, रियल में देखेगा तो ये सब गलती है, लेकिन नहीं चलेगा, स्लैंग यूज होता है, स्लैंग यूज हो सकता है, बोलचाली भाषा में सब सही है। बोलचाली भाषा तो ग्रामर चेक करेगा उसका, तो उसको वो हेलो का आपका गलती है, क्या मर्दे हम क्लास ले रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि आइए जल्दी से काम है, निमंत्रण दे रहे हैं, आया समझ में ना, तो ये सब चलेगा। तो हम लोग कोरिया वाला बात यहाँ चलता है तो ग्रामर में भी तो चलता है, तो कोरिया वाला बात धीरे धीरे बुझ जाएंगे, बुझ तो क्या। तो लोग ज्यादातर तुम ही सोचो कौन बोलता होगा, कोरिया वाला ही बोलता होगा, आसान है, जल्दी काम हो जाता है। तो डोंट बोलता होगा और डजंट बोलता होगा। लेकिन कहीं लिखल रहेगा बुक्स में डू नॉट, तो गलती है। अगर बुक में हेलो ऐसा लिखा है तो गलती है, नहीं सही ई भी है, सही ई भी है। लेकिन ये बोलचाल की भाषा में, ये रिटेन में, ये स्पोकन में, ये रिटेन में हो जाएगा। बात करें तो अच्छा हेलो लिख दिया, बात खत्म, समझ गया, वही तो लैंग्वेज है। चलो और चेक तो चेक कर इस पे, तो डोंट पे बोलना, किस पे बोलना, डोंट पे। तो बोलेंगे मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, जानना का इंग्लिश नो। अच्छा हम लोग नहीं जानते हैं, वी डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, यू डोंट नो, वे लोग नहीं जानते हैं, दे डोंट नो। अच्छा क्या मैनी है ना, लड़के नहीं जानते हैं, वाइज डोंट नो, वाइज हो जाएगा, डोंट होगा ही, ठीक है। अब डजंट वाला में आ जाओ, वह नहीं जानता है, ही डजंट नो, वह नहीं जानती है, और चोपा नहीं जानता है, चोपा चोपी नहीं जानती है, डोंट नो। खुद बदलो, धीरे धीरे बदलने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये एग्जांपल छाप लो, उधर मिटाते तब तक हम मिटाने इधर। तो स्ट्रक्चर क्लियर है तुम ना, रटा गया ना, तो बोलो तो पहला स्ट्रक्चर बोल दो एक बार, हाँ दूसरा बोल दो, ठीक है छाप लो। एग्जाम्पल ये सब छाप लिया था ना इधर, सब एग्जाम्पल बाकी था।
तो तुमको हम 20 गो क्वेश्चन लिखा देते हैं, ठीक है। 10 गो देते हैं पॉजिटिव पे, 10 गो ठीक से लगाना, V1 और V5 और डोंट और अब 4 को ना खेला है, किस किस का, V1 और डोंट और V1 लगाने आता है तो डोंट लगाने आता होगा, अब V5 लगाने आता है तो डजंट लगाने आ जाएगा। देखो एगो सीखा तो दूसरा आसान हो गया। और क्या बोले, डोंट और डजंट वर्ब का क्या मान लेता है, क्वेश्चन यही से दागता है। देखो पढ़ा उतना काम देगा इतना ही तुमको घुस याद देगा, V5 याद रहेगा ना, V5 लेता है, बुखार ले किसका, V1 का, V5 का काम खत्म, भूल जाओ। पॉजिटिव पढ़ लिया V5, अब पूछे V5 भी होता, बोला नहीं होता ही नहीं है, V5 होता है नहीं। बस 21 दिन याद रखना, कब पॉजिटिव का बात करेंगे तब, 365 दिन में 21 दिन याद रखना है, उसके बाद कभी उसका जरूरत समझो ना, लीप ईयर है वो, 366 दिन होता ना, एगो 21 दिन पढ़ना आता है 4 साल में, 21 दिन आएगा वो तो 4 साल में आता है, जीवन में 21 बार आएगा। 10 क्वेश्चन दे दे, लिखो 10 को पॉजिटिव है, 10 को ठीक है ना। तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, वह जानती है, बारिश होती है, इट रेन्स, होती है। मेरे पापा आते हैं, मेरे पापा आते हैं, माई फादर कम्स। उसके बाद वह बोलती है, वे लोग पढ़ते हैं, सर टेंस पढ़ाते हैं, सर टेंस पढ़ाते हैं, पढ़ाना का टीच, उसके बाद लड़के पबजी खेलते हैं, बॉयज प्ले पबजी, लड़के पबजी खेलते हैं, बॉयज प्ले पबजी। सोनम नाचती है, सोनम नाचती है, मैं समझता हूं, 10 को हो गया पॉजिटिव का, मैं समझता हूं, समझना का अंडरस्टैंड, नहीं आया तो फोन करके व्हाट्सएप पे मांग लेना किसी से। अगला 10 को हो गया पॉजिटिव, साथ ही साथ लिखो, अब गर्मा लिखो, नेगेटिव लिखेंगे। अब इसमें V1 V5 का कॉन्सेप्ट था, कैसा कॉन्सेप्ट था, अब तुमको डोंट और डजंट कॉन्सेप्ट देख के बनाना, कोई दिक्कत पूछ के बनाना, लिखो। उसके बाद तुमको नहीं पता है, वही नो होगा, जानना का नो और पता का भी नो, तुमको नहीं पता है। उसके बाद वह नहीं आती है, बारिश नहीं होता है, बारिश नहीं होता है, नहीं होता है। उसके बाद तुम्हारा भाई नहीं पढ़ता है, तुम्हारा भाई नहीं पढ़ता है, लड़कियां नहीं नाचती है, लड़कियां नहीं नाचती हैं, उसके बाद मैं झूठ नहीं बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, झूठ बोलना का टेल ए लाई, सच बोलना का स्पीक द ट्रूथ। कितना हुआ,
लिखो, लास्ट क्या लिखा है? लास्ट क्या लिखा है? हाँ लिखो, वह सच नहीं बोलता है। उसके बाद मैं पबजी नहीं खेलता हूं। एक होता है पबजी, PUBG, एगो हम बना दिए सब्जी, SUBG। मैं सब्जी नहीं खाता हूं। मैं सब्जी नहीं खाता हूं। वह हिंदी नहीं बोलता है। He doesn't speak हिंदी। हो गया, 20 हो गया, काफी है। पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया ना, बाकी अब आसान हो जाएगा। बस पहले पूरा अच्छे से टेंस खत्म करेंगे, पूरा मन से। मेन चैप्टर है ना, रगड़ देंगे पूरा एकदम खून में, तब तो बाकी चैप्टर क्या बोल दे, लॉलीपॉप लगेगा तुमको। लेकिन टेंस आएगा तभी कोई चैप्टर तुमको क्या लगेगा, तो आसान या लॉलीपॉप। टेंस नहीं आएगा तो सब चैप्टर तुमको लगेगा कि बोझे है। तब बोझ बनने से अच्छा है कि इसका पहले बोझ कम करो। ठीक।